नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, भारतीय युवा आज तेजी से अपने जीवन जीने के अंदाज में बदलाव ला रहे हैं और ऐसे में आधुनिक संस्कृति के किसी भी रूप को अपनाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लिव इन रिलेशन इस आधुनिक संस्कृति का ही एक हिस्सा होता है और आज के कई युवा शादीशुदा जिंदगी जीने से बेहतर लिव इन रिलेशन को मानते हैं। लेकिन लिव इन रिलेशन और शादी में बहुत फर्क है। आज के दौर में बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी शादी और लिव इन रिलेशनशिप को एक जैसा ही मानती है। उनका मानना है कि इन दोनों में ही हम सामने वाले से कुछ वादे कर उनके साथ रहते हैं। बस शादी में समाज और कानून की मान्यता होती है और लिव इन में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसको थोड़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं कि लिव इन रिलेशन क्या होता है और इस पर भारत में कानून क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है और समाज में इसको लेकर लोगों के बीच में क्या मान्यताएं हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। तो दोस्तों, जब दो युवक और युवती शादी किए बिना स्वेच्छा से एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहे हों तो उस स्थिति को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। दोस्तों, आज भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप एक विवाद का मुद्दा है। कई लोग इसके कुछ फायदे बताते हैं तो कुछ नुकसान। जहां एक बड़ा वर्ग इसे समाज और मानवीय मूल्य के लिए खतरा बताता है, दूसरी ओर एक ऐसा भी वर्ग है जो कि इसको पुरातन परंपरा में हुए बदलाव के रूप में देखकर इसको अपनी आज़ादी से जोड़कर अच्छा बताते हैं। तो बात करते हैं कि आखिरकार लिव इन रिलेशनशिप और जो शादी है उसमें अंतर जो है वो क्या होता है। दोस्तों, लिव इन रिलेशन का मतलब किसी महिला और पुरुष का शादी के बिना आपसी सहमति के बाद एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहना होता है। महानगरों में लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत शिक्षित और आर्थिक तौर पर स्वतंत्र ऐसे लोगों ने की जो कि विवाह की जकड़न से छुटकारा चाहते थे और इस रिश्ते को दूसरे पक्ष की सहमति के बिना कभी भी समाप्त किया जा सकता है। जबकि दूसरी ओर शादी न सिर्फ दो व्यक्तियों का बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है और शादी में लड़का लड़की को सामाजिक तौर पर एक सूत्र में बंधने की मान्यता प्राप्त होती है और विवाह में स्त्री और पुरुष दोनों का सम्मान और प्रतिष्ठा निहित है। और विवाह की परंपरा भारतीय समाज के आरंभ से चली आ रही है। आमतौर पर शादी अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला के बीच होती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार लिव इन रिलेशनशिप पर भारत का कानून क्या कहता है। दोस्तों, भारतीय कानून में इन रिलेशनशिप को स्वीकृति दी गई है। अगर एक युवक और युवती स्वेच्छा से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये गैर कानूनी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक रिश्ते को कानूनी तौर पर लिव इन रिलेशनशिप माना जाने के लिए 4 बातें सिद्ध होनी चाहिए। पहली है कि इस तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक युवतियों को पति पत्नी के तौर पर ही रहना होगा। दूसरा ये है कि लड़के और लड़की की उम्र शादी के लिए कानून तय उम्र पूरी होनी चाहिए। तीसरा ये है कि इसके अलावा शादी के लिए सही उम्र के अलावा बाकी जरूरी सभी योग्यताओं को पूरा करना चाहिए, जैसे कि दोनों ही अविवाहित होने चाहिए। और चौथा ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष और महिला को लंबी अवधि के लिए पति पत्नी की तरह रहना होगा। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप के जो फ़ायदे हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, पहला फ़ायदा ये है कि पार्टनर को जानने में आसानी होती है। लिव इन रिलेशनशिप में आपको पार्टनर को जानने के लिए पूरा समय मिलता है और इसमें आप पार्टनर के हर व्यवहार को बेहद करीब से देखते और समझते हैं। और इसके अलावा आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जानने में मुश्किल नहीं होती है। जबकि शादी में 1 या 2 दिन मिलने से आप सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते हैं। दूसरा ये होता है कि ये आर्थिक रूप से निर्भर है। इस तरह के रिलेशनशिप में आर्थिक रूप से किसी भी पक्ष को किसी के ऊपर बोझ बनने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि संबंध खत्म होने पर भी किसी पर भी कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है और इस रिश्ते में आप अपनी मर्जी से अपने पार्टनर पर पैसे खर्च कर सकते हैं और सामने वाले पर पैसे खर्च करने के लिए आप बाध्य नहीं होते हैं। तीसरा ये है कि सामाजिक दायित्वों से आज़ादी होती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला ही आपको सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों से मुक्ति देता है और इस रिश्ते में सामाजिक और पारिवारिक नियम आप पर लागू नहीं होते हैं और ऐसे में इनको मानने का भी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है और साथ ही आपके पास खुद के लिए भी पूरा समय मिल पाता है। साथ ही साथ चौथा फ़ायदा ये है कि किसी भी विषय पर जवाबदेही नहीं होती है। आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद किसी बात के लिए जवाबदेह नहीं रहते हैं। बेशक इस रिश्ते पर रहते हुए आप अपने कार्यों के बारे में खुलकर बात करते हो, फिर भी आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं इस बात के लिए किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जो इसका फ़ायदा है कि कानूनी मामलों में फंसने से मुक्ति होती है।
लिव इन रिलेशनशिप में आप शादी की तरह कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं और इसके अलावा शादी के टूटने पर आपको कई तरह की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको रिश्ते को ख़त्म करने में इतनी मुश्किल नहीं होती है। और उसके बाद जो फ़ायदा होता है कि एक दूसरे को सम्मान देना। इस तरह के रिश्ते में किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी होने पर वो व्यक्ति रिश्ते आसानी से बाहर जा सकता है। रिश्ते से बाहर निकलने की पूरी आज़ादी होने के कारण दोनों ही पार्टनर को एक दूसरे के सम्मान का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों इसके नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला है कि अविश्वास का डर। दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों में अविश्वास का डर हमेशा ही सताता रहता है। इस रिश्ते में दोनों ही पार्टनर रिश्ते से बाहर आने के लिए आज़ाद होते हैं और इसीलिए दोनों में ही यह डर सताता रहता है और इस कारण ही वह अपनी ज़िंदगी को खुलकर खुशी खुशी व्यतीत नहीं कर पाते हैं। दूसरा होता है कि नुकसान की रिश्ता टूटने में आसान होता है। लिव इन रिलेशनशिप की वैसे तो यह खासियत है, लेकिन कुछ लोग इसको बुरा भी मानते हैं। कई बार एक पार्टनर दूसरे को आहत कर आगे बढ़ जाता है और इस रिश्ते में वादे और कस्में तो हैं, पर सब अपनी इच्छा पर निर्भर करते हैं। रिश्ते के टूटने में आसानी है और इसीलिए आप इससे आसानी से बाहर आ जाते हैं, जबकि शादी में आपको रिश्ते से बाहर में कई तरह की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और कई बार तो कानूनी प्रक्रिया में सालों भी लग जाते हैं। तीसरा इसका नुकसान ये है कि रिश्तों का महत्व कम होना। दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप में कई मामलों में दोनों ही पार्टनर में रिश्ते के सम्मान और महत्व को कम देखा जाता है और इसकी बड़ी वजह है कि दोनों के ही मन में यह बात पहले से ही होती है कि वो इस रिश्ते से कभी भी बाहर आ सकते हैं और इस तरह के रिश्ते में अपनी आर्थिक और व्यक्तिगत आज़ादी के लिए शादी करने के फैसले को टालते रहते हैं। उसके बाद जो नुकसान ये होता है कि बच्चों जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखा जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के बच्चों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अमूमन इनके बच्चों में नियमों के प्रति सम्मान नहीं होता है और इसके अलावा वो समाज में दूसरे बच्चों से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। यदि उनके माँ बाप किसी कारणवश अलग हो जाते हैं तो उनको पारिवारिक मान्यताओं और उसकी ज़रूरत के बारे में सही से कुछ पता नहीं चल पाता है। साथ ही साथ इसका नुकसान ये है कि सामाजिक निंदा का सामना करना होता है। भले ही आज के समाज में लिव इन रिलेशनशिप तेजी से युवाओं के बीच प्रचलन में हो, लेकिन आज भी भारतीय समाज में इसको सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाई है और इसीलिए इस रिलेशनशिप में रहने वालों को खराब दृष्टि से देखा जाता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को कोई आसानी से अपना कमरा किराए पर भी नहीं देता है। और एक और नुकसान होता है कि औरतों के लिए बन जाता है ये बड़ी मुश्किल। भारतीय समाज में आज लोगों की मानसिकता में पुरुष प्रधान सोच में थोड़ी तो कमी आई है, परंतु फिर भी इस मानसिकता को कई लोग बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप से यदि पुरुष साथी चला जाए तो महिला समाज में कई तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है और इसके अलावा महिला को फिर दोबारा पार्टनर मिलने में भी मुश्किल होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।